यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन चौथा काम है, युधिष्ठिर जी को मोह हुआ है। अर्जुन को मोह हुआ था महाभारत युद्ध से पहले, युधिष्ठिर को मोह हुआ है महाभारत युद्ध के बाद। दिन भर रोते हैं, हाय कितने वीर मारे गए, कितनी बहू बेटियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। और इस महाभारत युद्ध का मूल कारण में ही, जैसे 12 वर्ष वनवास के, 1 वर्ष अज्ञातवास के, जैसे तैसे गुजार लिए, ऐसे जीवन के 10-20 साल और गुजार लेते, ये खून खराबी नहीं होती। मैंने क्यों अपने हक के लिए युद्ध ठाना? ये तो दिन भर ऐसे कह के रोते रहते थे, और रात में सपना देखते थे तो क्या, मेरे हाथ में खून लगा हुआ, मेरे तीर की नोक, मेरी गदा, मेरी तलवार की धार, सब खून से सने हुए, धरती पर खून की नदी बह रही है। रात रात भर इस तरह का सपना देखकर अफसोस करने वाला और दिन दिन भर इस तरह से रोने वाला राजा, प्रजा के आंसू क्या पूछ सकता था? ठाकुर ने सोचा कि इस मोह को भी दूर करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? अर्जुन ने तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कह करके शरणागति की, उसका मोह दूर किया। ये तो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, अनुज मानते हैं, मेरे वचनों के प्रति इनकी आस्था होगी। कोई कोई तो कहते हैं कि किसी किसी को संदेह होने लगा है, महाभारत के मूल कारण कृष्ण है। गंधारी ने तो स्पष्ट कहा था, तुम ही लड़ा भिड़ा करके मेरे बच्चों को खत्म किए हो, तो तुम्हारा यदुवंश कैसे बचने पाएगा? हाँ, तो इनका मोह कौन दूर करेगा? बोले कि जिनके वचनों के प्रति इनकी आस्था है, उनसे मोह दूर कराया जाएगा ज्ञानोपदेश करा करके। वो कौन है? बोले भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह से उपदेश कराऊंगा, युधिष्ठिर का मोह दूर कराऊंगा, भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन दूंगा, बुआ कुंती को तसल्ली दूंगा और गर्भस्थ बालक की रक्षा करूंगा। इसके लिए अभी कुछ दिन ठहरना उपयोगी रहेगा। ठाकुर ठहर गए, और जब सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह महाप्रयाण को तैयार हुए, तब अर्जुन सखादि संग में श्री कृष्ण आए, मधुर मोहनी देख मूरत सुहाए, पड़े भीष्म बाणों की सैया पे गाए, गोविंद दामोदर माधवेति। उस समय भीष्म पितामह बाणों की सेज पर पड़े हुए थे, सारे शरीर में बाण बिंधे हुए हैं, गर्दन भी नहीं हिला सकते थे, हाथ भी उठाकर अरियों नहीं जोड़ सकते थे। इसलिए मानसिक प्रणाम अर्पण किया ठाकुर के चरणों में। ठाकुर के दरबार में कायिकी और वाचिकी और आर्थिकी सेवा का जितना महत्व है, उससे ज्यादा सेवा मानसिकी का है। इन्हें भी आवश्यकता पड़ती है तो मानसिक उपचार अर्पित करते हैं। सुर लखे राम सुजान, तो पूजे मानसिक आसन दे, अवलोकशील स्नेह प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। भीष्म पितामह के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। क्यों? कहीं भक्त के दर्शन होते तो भगवान के नहीं, भगवान के दर्शन होते तो भक्त के नहीं। आज भक्त और भगवान दोनों के इकट्ठे दर्शन होंगे, और 1-2 भक्त के नहीं। भीष्म पितामह भी भक्त राज हैं, 5 पांडव भी भक्त हैं, द्रौपदी भी भक्तिमती हैं, और कुंती भी भक्तिमती हैं। ऐसा समाज कहाँ मिलेगा? और भीष्म पितामह आज के बाद फिर यहाँ धरती पर कहाँ दर्शन देंगे? इसलिए ऋषि लोग भी आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज शिष्यो रेणुका सुतमन परशुराम जी वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रतो गृत समदोस्ता कक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शन, ये सब ऋषि महर्षि लोग आए। श्री हरे नमः। इन्हें आया देख करके श्री भीष्म पितामह जी ने भी इनको भी मानसिक उपचारों से संतुष्ट किया
भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, दादाजी अपने पोते को समझाइए, ये राजगद्दी पर बैठ चुके हैं, दिन भर रोते हैं कि हमारे चलते महाभारत का युद्ध और ये खून खराबी हुई, रात भर खून और मांस का सपना देखते हैं, राजा ही रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कब पहुंचेगा, आप अपने इस पोते को समझाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी और गर्दन नहीं घुमा सकता हूँ, तुम मेरे दृष्टि के सामने आओ। युधिष्ठिर जी सामने आए। भीष्म पितामह ने पूछा, युधिष्ठिर, हाँ दादाजी। बोले कि तुमने निर्मल आकाश देखा है? देखा है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, जिम हरिजन परिहरि सब आशा। ठीक ऐसा भी आकाश देखा है? दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए, दो चार टुकड़े उधर से आए। हाँ दादाजी, ऐसा भी देखा है। ऐसा भी आकाश देखा है, चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई पड़ रहे हैं, न सूरज न चंद्र न तारे कोई नहीं दिख रहे हैं। दिन में भी सूरज ने अपन हाथ पसारा, कबहू दिवस में निविड़तम। हाँ दादाजी, ऐसा भी देखा है। फिर वो आकाश ऐसे ही मेघाच्छन्न रहता है या फिर बादल हटते फटते भी हैं? कहा कि बादल फट जाते हैं, हट भी जाते हैं, फिर आकाश निर्मल भी हो जाता है। दादाजी ने कहा कि युधिष्ठिर सच बताओ, निर्मल आकाश में बादलों को जुटाने वाला कौन? का पवन देव के झोंके। अच्छा, इस मेघाच्छन्न आकाश से उन बादलों को हटा करके फिर आकाश को निर्मल कर देने वाला कौन? कहा कि वही पवन देव, वही हवा के झोंके। कहा कि आकाश में बादलों को जुटाने और हटाने वाले पवन देव, और इस धरती पर के इन प्राणियों को जुटाने वाले और हटाने वाले ठेकेदार तुम हो। कितने में ठेका लिया है तुमने इन लोगों को जुटाने और हटाने का? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। तब बोले, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम, सपालो यदवसे लोको वायोरिव घनावली। वायो इव घनावली। जैसे आकाश के बादलों को जुटाना और बादलों को हटाना ये पवन का काम है, इसी तरह से संसार के प्राणियों को यहाँ ला देना और यहाँ से उठा देना ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। पवन को भी पवनत्व प्रदान करने वाले, सूर्य को सूर्यत्व प्रदान करने वाले, अग्नि को भी अग्नित्व प्रदान करने वाले, इतना ही नहीं, हरि हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिवता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूर्ति, मोदमयी मंगलमयी। ये जो सामने खड़े हैं ना, तुम मात्र इतना ही समझ रहे होगे कि ये मेरे मामा के बेटे हैं, मामा के बेटे बनकर के आ गए हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन ये कौन है? ऐस वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात नारायण है, ये नारायण है। ये सारी सृष्टि इनके द्वारा रचाई हुई है, इनके द्वारा ही इसकी सारी व्यवस्था हुआ करती है, और इन्हीं के द्वारा इस सब का लिपा पोती, संहार उपसंहार की क्रियाएं भी होती हैं। ये लीलाधर हैं, ये इनकी लीला रही है। नहीं तो भला बताओ, यत्र धर्म सुतो राजा, धर्मराज युधिष्ठिर फूंक फूंक के कदम रखने वाला। यक्ष कह रहा है, चार बेहोश भाइयों में से एक जिसको कहो जिला दूं। युधिष्ठिर कहते हैं, नकुल अथवा सहदेव को जिला। अरे अर्जुन और भीम में से किसी को क्यों नहीं जिलाते हो? कहा कि इसलिए कि हम दो माताओं के बीच 5 बच्चे हैं। कुंती का एक पुत्र जीवित है, तो मां माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। इतना फूंक फूंक कर कदम रखने वाला, जिस दुर्योधन ने वनवास दिया था, और वही दुर्योधन जब इनकी छाती में कील गाड़ने गया था जंगल में लाव लश्कर के साथ, और इंद्र के संकेत से चित्ररथ नाम के गंधर्वराज ने जब
दुर्योधन को और उसके सहायकों को बंदी बनाकर उसकी बहू बेटियों समेत घसीटते हुए जब ले जाने लगा, भीमसेन ने ताली बजाई, अच्छा हुआ बिनु औषध व्याध विध खोई। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों भीम, किस बात की खुशी मना रहे हो? कहा कि दुर्योधन गया अपने लाल लश्कर और बहू बेटियों के साथ। कहा कि चित्ररथ के कारागार में। कहा कि भीम ये क्या कह रहे हो? दुर्योधन की बेटी मेरी बेटी है, दुर्योधन की बहू मेरी बहू है, वो मेरा भाई। भले उसने मुझे वनवास दिया है अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन दुर्योधन की बहू बेटी का अपहरण मेरी बहू बेटी का अपहरण है। हम आपस में टकराते हैं तो वे 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन तीसरा हम में से किसी पर आकर के उंगली उठावे तो भैया हम 105 से गिने जाएंगे। इतना फूंक फूंक कर छुड़वा दिया भीमसेन के। अर्जुन को भेज, अर्जुन दौड़ पकड़ चित्ररथ को। वो कौन होता है? हमारी बहू बेटियों को ले जाने वाला, हमारे भाई को पकड़ कर ले जाने वाला वो कौन होता है? अर्जुन ने ऐसा बाण मारा, चित्ररथ की गति अवरुद्ध हो गई। लगता था चारों तरफ आग, भाग नहीं पाया। कहा कि चित्ररथ ने कहा कि अर्जुन हम तेरे पक्ष से आए हैं, इंद्र ने भेजा है कि हमारे अंशभूत अर्जुन और उसके भाइयों को सताने वाला दुर्योधन अपने इस षड्यंत्र में सफल न होने पाए। मैं इंद्र का भेजा हुआ तेरे पक्ष से आया हूं, तेरे दुश्मनों के प्रति इस तरह का कदम मैंने उठाया है और तुम मेरे ऊपर इस तरह से बाण का प्रहार कर रहे हो। कहा कि मेरे भैया धर्मराज उनकी आज्ञा कि दुर्योधन की बहू बेटी मेरी बहू बेटी, छोड़ दे इनको। छुड़ा करके लिया। इतनी ग्लानि हुई थी, महाभारत में प्रसंग बहुत विस्तार से है, इतनी ग्लानि हुई थी दुर्योधन को कि उस समय कहता था कि मैं डूब के मर जाऊं, कर्ण में डूब के मर जाऊं। किस बात की चोट लगी है? कहा कि युधिष्ठिर के इस स्वभाव की चोट लगी हृदय के ऊपर। तो इतना फूंक फूंक कर कदम रखने वाला, जहां धर्मराज जैसा राजा, यत्र धर्म सुतो राजा, गदा पाणिर वृकोदरा, भीमसेन जैसा समर्थ गदाधारी भाई मददगार, पार्थो स्त्री अर्जुन जैसा दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र इत्यादि नारायणास्त्र को धारण करने वाला धनुर्धर वीर, और जहां गांडीवम चापम गांडीव जैसा अमोघ अस्त्र, और सबसे बड़ी बात सुहृत कृष्ण, इनके सुहृत संरक्षक हितैषी भगवान श्री कृष्ण। और ततो विपत्त, वहां पर विपत्ति होनी चाहिए नहीं, लेकिन विपत्ति हुई। क्यों हुई? आगे वालों को तसल्ली दिलाने के लिए। आगे का कोई परिवार कहेगा महाराज जी बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ हूं, महाराज जी पूछेंगे पांडवों से भी अधिक बड़ी विपत्ति में पड़े हो? कहना पड़ेगा नहीं, अभी उतनी बड़ी विपत्ति में नहीं पड़ा हूं। मानते हो ना कि तुमसे ज्यादा बड़ी विपत्ति में पांडव थे? हाँ महाराज मानते हैं। कहा तुमसे ज्यादा बड़ी विपत्ति में पड़कर पांडवों ने क्या किया, कैसे बचे? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम नमिष, प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के बच गए। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। प्रमाण बहुत है। एक, पांडुपुत्र सरबस गमाई के भटके जंगल जंगल, पांडुपुत्र सर्वस गमाई के भटके जंगल जंगल। नारायण प्रभु कृपा पाई के भैले दूरी अमंगल, नारायण प्रभु कृपा पाई के भैले दूरी अमंगल। तू भी सुख चाहे तो, जब पांडवों की विपत्ति दूर हो गई प्रभु के चरणों का सहारा लेने पर, तो तू भी सुख चाहे तो गहिले प्रभु चरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। तू भी सुख चाहे तो गहिले प्रभु चरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म की सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। ये दुनिया को तसल्ली देने के लिए ये घटना घटाई है लीलाधारी ने, और इसकी लीला है
और ये आवश्यक थी, आवश्यक थी युधिष्ठिर, आवश्यक थी। नहीं तो सोच, भाभी माता के समान होती है, लक्ष्मण जैसा देवर, उनके सामने जब श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर दिखाते हैं कि देखो लक्ष्मण, सुग्रीव ने ये गहने और कपड़े दिए हैं कि एक नारी अपहृता होकर आकाश मार्ग से जा रही तो उसने अपने गहने पर कपड़े फेंके थे, देखो पहचानो ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं क्या? लक्ष्मण कहते हैं हाँ भैया, मैंने भाभी के कान तक निगाह कब उठाई जो भाभी के कुंडल पहचान सकूंगा। बाजूबंद पहचान सकते हो भैया, भाभी के बाजू तक भी मेरी निगाह नहीं उठी। कंगन पहचान सकते हो? बोले कंगन भी नहीं। हाँ लक्ष्मण, कोई गहना तो पहचानो जिससे पहचान तो हो कि सीता ही रही। हाँ ये एक गहना पहचान सकता हूँ। कौन सा? बोले केवल नूपुरा वेव जाना में, केवल पायल पहचान सकता हूँ। बोले पायल कैसे पहचान लोगे? कहा कि नित्यम पादाभिवंदना, भाभी के चरणों में नित्य प्रणाम करता था तो चरणों में लगी नूपुर तक मेरी निगाह जाती थी, उससे ऊपर निगाह मेरी कभी नहीं। जहां कहा तो इस भारत माता के प्रांगण में एक पवित्र भाव का देवर भाभी का इतना आदर करता है कि भाभी के पायल से ऊपर निगाह नहीं उठाता है। और कहा है पापी दुर्योधन, छोटे भाई दुशासन को आज्ञा देता है कि केस पकड़कर घसीट लाओ द्रौपदी को, और वो भी कब? जब मासिक धर्म में थी बेचारी, रजस्वला अवस्था में। और कहा कि सभा में ला करके उसकी सारी खेच, इतना खेच की नंगी हो जाए वो वस्त्रहीन होकर मेरी जंघा पर बिठा, और पूछे कि ऐसा क्यों कह किया जा रहा है तो कह देना कि अंधों की सभा है। अरे चलो भाई, भाभी थी, अगर देवर से कुछ दो शब्द ऐसा कह भी गई थी तो क्या उसके लिए इतनी कड़ी सजा? सोच युधिष्ठिर, सोच। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, सोच युधिष्ठिर सोच। अगर दुर्योधन जैसे नीच और उसके समर्थक कर्ण वगैरह अगर जीवित रह गए होते तो फिर किसी की बहू बेटी की लज्जा बचती? और देख, जो अपने चचेरे भाइयों को, निर्दोष चचेरे भाइयों को ला के घर में बंद करके रातों रात आग लगा सकता था उनको जलाकर राख कर देने की नियत से, वह दुर्योधन और उसके समर्थक रहते तो क्या किसी का घर और कोई भी घर वाले सुरक्षित रहते? नहीं। ये आतताई लोग हैं, ऐसे लोगों का मरना अनिवार्य था। जिस समय द्रौपदी की सारी खींची जा रही थी, द्रौपदी ने हर व्यक्ति की ओर ताक ताक करके पूछा था कि क्या उचित हो रहा है। मुझसे भी पूछा था और आशा थी कि दादा भीष्म अगर एक बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकोर करे, खबरदार, करोड़ दुर्योधन मिलकर के और करोड़ कर्ण मिलकर के द्रौपदी की ओर आंख नहीं उठा सकते थे, उंगली और हाथ उठाने तो दूर। लेकिन युधिष्ठिर मैं भी कुछ उत्तर नहीं दे सका, और उसी का परिणाम भोग रहा हूं जो आज मेरे सारे शरीर में इतने दिन से बाढ़ चुभे हुए हैं, रक्त जा रहा है, मुझे करवट बदलने की गुंजाइश नहीं है। ये द्रौपदी का अपमान देखने और सहने का दुष्परिणाम भोग रहा हूं। अंत में बेचारी को पुकारना पड़ा, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे गोपीनाथ, हे गोपी जनप्रिय, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोविंद द्वारकावासिन, क्या इन कौरवों के द्वारा इस प्रकार से उत्पीड़िता द्रौपदी की इस दशा को तुम नहीं जान रहे हो? इस समय गोविंद का करके पुकार। ठाकुर कहते हैं यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदय नाप सरपति। ये गोविंद शब्द की पुकार मेरे सिर पर कर्ज बन करके लद गई है। मैं कर्ज चुकाऊंगा, मैं पाई पाई कर्ज चुकाऊंगा। किस रूप में? कहा कि जिनने सारी खींचने की आज्ञा दी है, जिनने सारी खींची है और खींची जाती देख करके भी जिनने मूक दर्शक रह करके मुख समर्थन किया है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसी का परिणाम था यह महाभारत। युधिष्ठिर
तुम भी पांचों उसी लपेट में थे, तुम भी उस सभा में थे, मूक दर्शक बने रहे। तुम्हारा भी सफाया हो गया होता अगर तुम द्रौपदी के सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए नहीं होते तो। गनीमत थी कि तुम द्रौपदी के सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए थे, इसलिए तुम पांचों दिखाई पड़ रहे हो जीवित। ठाकुर का द्रौपदी के प्रति इतना प्यार है, द्रौपदी इनकी प्राण है, श्री जी की अवतार है। अग्नि पुराण में और संभवतः ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये चर्चा है। व्याख्या का समय नहीं है, समय थोड़ा है, अभी प्रसंग बहुत हम पिछड़े हुए हैं, आगे बहुत से प्रसंग हैं। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए भाव जब आते हैं, कहे बिना रहा नहीं जाता है, समय की तरफ ध्यान जाता है तो कहता है, समय कहता है आगे दो, आगे भागो। आइए, युधिष्ठिर को औचित्य बताया भीष्म पितामह ने। महाभारत होना था, अवश्य होना था, नहीं तो पृथ्वी का भार नहीं उतरता, शेष की गर्दन लपटी रहती होती, पृथ्वी लुढ़क कर रसातल में चली गई होती। ये इस लीलाधर की लीला है। और अभी भी तुमको जिन जिन बिंदुओं पर धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य की दिशा में संशय हो, जिज्ञासा हो, पूछ उत्तर देकर जाऊंगा। मैं मौत के अधीन नहीं हूं युधिष्ठिर, मैं मौत के अधीन नहीं हूं, मौत मेरे अधीन है। मेरे धर्मात्मा पिता श्री शंतनु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बेटा तुमने मेरे पीछे अपने लौकिक वैवाहिक और संतान सुख का परित्याग किया है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मृत्यु तेरे पास नहीं आ सकती है। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहे तो भले छोड़ दे, मैं मौत के अधीन नहीं हूं, मौत मेरे अधीन है। उत्तर से तुझे संतुष्ट करके जाऊंगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी ने पूछा, लेकिन इसके पहले ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को चेतावनी दी, मुझे आज उपदेशक बना रहे हो, युधिष्ठिर को उपदेश करवा रहे हो, अर्जुन के उपदेशक तुम, अर्जुन के उपदेशक मैं, मर्यादा की रक्षा के लिए मुझसे बड़े हैं युधिष्ठिर, कैसे मैं उपदेश करूं, इसलिए मुझसे उपदेश करा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब तक मैं युधिष्ठिर को उपदेश देने में, जिज्ञासा का समाधान करने में उलझा हुआ हूं, तब तक सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यम प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। मेरे सामने इसी मुद्रा में खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर कृपा दृष्टि डालते रहो, हिलना नहीं, इधर उधर ताकना नहीं, झांकना नहीं, कहीं जाना नहीं। क्या जोरदार दावा है। ठाकुर खड़े रहे और कृपा दृष्टि डालते रहे। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछना प्रारंभ किया। क्या क्या पूछा। पुरुष स्वभावहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तो वह लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासी योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश सोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णे अमस्तत्ववित्। यहाँ तो केवल सूची दी गई है इन समस्त धर्मों की व्याख्या की, जिसका विशद स्वरूप जानने की अगर इच्छा हो तो महाभारत का शांति पर्व अवश्य देखें। ये आपके संस्कृति की निधि है। कैसी परिस्थिति आवे तो उस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर छूट है कहीं तो कहां तक की छूट है, और कहीं भूल से कुछ गलत हो गया तो उसका प्रायश्चित किस तरह से होना चाहिए। ठाकुर के प्यारे हम किस प्रकार से बन सकेंगे, ऐसी ऐसी बारीक व्याख्या की है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को उपदेश करने वाले वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महानुभाव भी श्रोता बनकर के सुन रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। धन्य हो भीष्म पितामह,
आप 12 भागवताचार्य में से एक हो न। इतनी धर्म की गूढ़ बारीक व्याख्या सब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर से पूछा, संतुष्ट हो? हाँ दादाजी, अब पूर्ण संतुष्ट हूं। अब तो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में कहीं व्यामोह नहीं है। बोले कहीं नहीं। कहा कि ठीक, अब मैं चलूंगा। ठाकुर की ओर फिर देख करके बोले कि प्रभु, अब तुमसे कुछ निवेदन कर लो। हाँ बोलो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्विक पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम कते कुचित विहर्तुम प्रकृति रूपेश भोग प्रवाह। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, बहुत बारीक रेशे से, वो धागा बाजार से खरीद कर नहीं लाती है, अपने मुख से लार टपका करके उसी को रेशे के रूप में परिणत करती है। उसी से जाला बुन करके अपना घर तैयार करती है, उसमें स्वयं विहार करती है, और फिर जब चाहती है तो उस पूरे जाले को अपने भीतर ही समेट लेती है। इसी तरह से सारी सृष्टि को तुमने अपने भीतर से प्रकट किया है, स्वयं इसमें विहार करते हो, और फिर अंत में अपने में ही इसको विलीन कर लेने वाले हो। मतलब सर्वेश्वर हो। लेकिन सर्वेश्वर हो करके भी तुम्हारी सरलता बलिहारी, सर्वेश्वर हो करके भी तुम्हारी सरलता अद्भुत है। अर्जुन ऊपर बैठा था रथी की जगह पर, आपको नीचे बिठाया था सारथी की जगह पर। रथी और सारथी में ऊंचाई नीचाई कितनी होती है बता दूं? रथी का पांव सारथी के कान के पास होता है, और जैसे ऊंट के नाक में नकेल लगी रहती है, घोड़े के मुंह में लगाम लगी रहती है, इसी तरह से अपने दोनों पैरों को वो रथी सारथी के कान के पास यूं टिकाए रहता है। और दाएं रथ मोड़ना है तो बोलकर नहीं, तो रथ में बोलने की फुर्सत है, उतना दाहिने पैर का अंगूठा यूं दबाएगा, मतलब दाहिने ले चलो। बाईं ओर मुड़ना है तो बाएं कान के पास में पैर का बायां अंगूठा यूं टिकाएगा कि इधर ले चलो। ऐसी जगह पर आप बैठे हैं, सर्वेश्वर होकर सेवक की जगह पर। अर्जुन आप पर हुकूमत कर रहा था। सेने और भय और मध्य रथम स्थापय वेचित, इसलिए बोले आवदेता निरीक्षम युद्ध कामान अवस्थान, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। अर्जुन अच्युत, अच्छा हुजूर लीजिए। किस लिए? कहा कि मैं इन युद्धार्थियों को देखना चाहता हूँ। कहा तू क्या देखेगा, ले मैं दिखाता हूँ। वो देख दुर्योधन खड़ा है, वो देख बगल में भीष्म खड़े हैं, वो देख उसके एक तरफ में कर्ण खड़ा है, तो वो देख करके जिधर जिधर उंगली उठा रहे थे आप, आपके उस इशारे को और कोई समझे चाहे न समझे, आपकी कृपा से मैंने समझ लिया था। आपकी उंगली उन्हीं की ओर उठ रही है जिनको अब दुनिया से उठना है, जिनको अब दुनिया से उठना है उनकी ओर उंगली उठ रही है। अरे काल जिसकी ओर आंख उठा दे, उंगली उठा दे, वो नहीं बच सकता है। और तुम तो भुवनेश्वर कालहु कर काला, तो काल के भी काल हो। युद्ध स्थल में तुम जिसकी ओर उंगली उठा दो जीवित रह जाएगा। हमने उसी समय समझ लिया था। सपद सखी बचो निशम्य मध्य निज परे और वलय और थम निवेश्य स्थितवत परसैनिकाय रक्षणा हृतवत पार्थ सखे प्रतिर्ममास्तु। ऐसे पार्थ के सखा में मेरी प्रीति लगी रहे। हे प्रभु, आप कितने भक्त वत्सल हो। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था धृत रथ चरणोध्यात चलत गुरु हरिदिवहंतु विभम गतोत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने गए थे। कहा कि दो में से एक जो कहो मदद कर दूं। क्या क्या? कहा एक तरफ मेरी चतुरंगिणी सेना रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध काल में। बोलो दुर्योधन, मुझे पसंद करते हो कि मेरी सेना को? दुर्योधन ने कहा कि हथियार नहीं उठाओगे तो तेरे जैसे निकम्मे की हमें क्या जरूरत है, हमें कोई 56 भोग अर्पण करना है थोड़े।
हाँ, 56 भोग ब्रजवासी लोग अर्पण करते होंगे। हमें तो युद्ध के मैदान में मदद चाहिए, हथियार ही नहीं उठाओगे तुम्हारे जैसे निकम्मे की हमें क्या जरूरत है, हमें सेना चाहिए। कहा कि सेना ले जा। अर्जुन से पूछा तुम सेना लोगे कि मुझको लोगे? कहा कि मैं तो आपको चाहता हूं। कहा सोच ले, हथियार बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कहा कि हथियार मत उठाना, हथियार उठाने के लिए तुम्हारा अर्जुन ही बहुत है। कहा कि मुझसे सेवा क्या लोगे? कहा कि मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर संभालते रहना, ताकि मेरा जीवन रूपी रथ कुमार्ग में न जाए, धर्म विरुद्ध कदम न उठावे। मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर संभालते रहना। कहा कि हाँ इतना तो कर दूंगा। कहा कि बस प्यारे इतने की आवश्यकता है। बोले धीरति चर्म संतोष कृपाना, ईश भजन सारथी सुजाना। अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर ठाकुर के हाथ में सौंपी। ठाकुर ने ऐसा संभाला जैसे हर शरणागत की संभाले। श्री हरे नमः। वही प्रतिज्ञा, हथियार नहीं उठाऊंगा, पहले की प्रतिज्ञा है। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने दुर्योधन के ललकारने उसका पर एक